दोस्तों, एक ऐसा भी समय था जब हर सुविधाएं रंग के आधार पर बटी हुई थी। बात चाहे बस के सीट की हो या फिर सार्वजनिक जगहों पर मिलने वाली किसी भी सुविधाओं की, हर जगह रंग के आधार पर गोरों को अच्छी और कालों को सबसे बुरी सर्विस मिलती थी। वैसे तो इसका इफेक्ट लगभग हर देशों में कहीं थोड़ा या फिर कहीं ज्यादा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में तो हद ही हो गई थी। वहां की कुल आबादी के 3/4 काले लोग थे और उनके देश की इकोनॉमी उन्हीं के मेहनत के दम पर चलती थी, लेकिन सारी अच्छी सुविधाएं गोरों को मिलती थी। वैसे तो दक्षिण अफ्रीका में रंगों को लेकर भेदभाव बहुत पहले से था, लेकिन नेशनल पार्टी की सरकार ने 1948 में यह नियम बना दिया कि काले और गोरे लोग अलग अलग जगहों पर रहेंगे और हर सुविधाओं को भी उनके रंगों के हिसाब से बांट दिया गया। लेकिन बुराई पर तो हमेशा अच्छाई की जीत होती आई है। नेल्सन मंडेला के संघर्षों ने इस रंग भेद के नियम को खत्म करवा दिया, जिसके बाद सभी को समान हक मिलने लगा। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए मंडेला को अपने जीवन का लगभग 28 साल जेल में बिताना पड़ा था। मंडेला भी गांधी जी के राह पर चलने वाले इंसान थे। उन्होंने बिना हथियार उठाए, बिना खून बहाए यह काम कर दिखाया था। दोस्तों, आइए शुरुआत से उनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के मवेजो गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम नोस्केनी और पिता का नाम गेटला हेनरी था। जन्म के समय नेल्सन मंडेला का नाम उनके घर वालों ने रोलिल हाला रखा था, जिसका मतलब शरारती होता है। लेकिन स्कूल के टीचर ने उनका नाम बदलकर नेल्सन रख दिया। मंडेला ने अपनी शुरू की पढ़ाई क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। मंडेला जब 12 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके ज्वाइंट फैमिली ने उन्हें पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी और आगे की पढ़ाई के लिए पूरी हेल्प करते रहे। क्योंकि नेल्सन पूरे परिवार में एकमात्र सदस्य थे जो स्कूल गए थे। उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई हेल्ड टाउन कॉलेज में हुई थी। हेल्ड टाउन स्पेशली काले लोगों के लिए बनाया गया कॉलेज था। इसी कॉलेज में मंडेला की मुलाकात ओलिवर टाम्बो से हुई, जो जीवन भर उनके दोस्त रहे और रंग भेद की लड़ाई में उनका हमेशा साथ दिया। कॉलेज के समय से ही उन्होंने काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी और लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। 1944 में वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन पहले से चला रखा था। फिर 1947 में वे उस पार्टी के सचिव चुने गए। अब उनके साथ धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन 1961 में मंडेला और उनके कुछ दोस्तों के खिलाफ देशद्रोह का केस चला और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें निर्दोष माना गया और वह छूट गए, लेकिन फिर से 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 2 साल तक उन पर केस चलने के बाद 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के लिए उन्हें सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल में भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल में भी अश्वेत कैदियों को अपना अधिकार याद दिलाना शुरू कर दिया। उधर दूसरी तरफ उनकी पार्टी ने भी उन्हें छुड़ाने की पूरी प्रयास की, लेकिन वह असफल रहे और नेल्सन मंडेला पूरे 27 साल तक उस काल कोठरी में कैद रहे। आखिरकार 1989 को दक्षिण अफ्रीका में सरकार बदली और उदारवादी नेता FW क्लार्क देश के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने नेल्सन और उनकी पार्टी के संघर्ष को देखते हुए
अश्वेत लोगों पर लगे सभी प्रतिबंध को हटा दिया और उन सभी कैदियों को छोड़ने का फैसला किया जिन पर खून खराबे जैसी बड़ी आपराधिक केसेस नहीं चल रही थी। इस तरह 1 फरवरी 1990 को मंडेला की जिंदगी के सामने आजादी का सूर्य उदय हुआ और वो जेल से छूट गए। उसके बाद 1994 में दक्षिण अफ्रीका में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। इस चुनाव में अश्वेत यानी काले लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। मंडेला ने इस चुनाव में पार्टिसिपेट किया और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और बचे कुचे सभी अधिकारों को गोरे और काले सभी लोगों के लिए एक बराबर कर दिया। नेल्सन मंडेला बहुत हद तक महात्मा गांधी की तरह अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने गांधी को अपना प्रेरणा स्रोत माना था। इसी वजह से उन्हें अफ्रीकी गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वह दूसरे ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इससे पहले 1980 में यह सम्मान मदर टेरेसा को दिया गया था। उसके बाद 1993 में उन्हें पूरी दुनिया के शांति के लिए सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों, मंडेला जीवन भर रंग भेद के अगेंस्ट लड़ते रहे और दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को उनके अधिकार दिलाने के बाद 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। मंडेला का कहना था कि जब कोई व्यक्ति अपने देश और लोगों की सेवा को अपने कर्तव्य की तरह समझता है तो उन्हें उस काम को करने में शांति मिलती है। मुझे लगता है कि मैंने वो कोशिश की है और इसलिए मैं शांति से अंतकाल तक सो सकता हूं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक